देखो सुनो बच्चों, देखो ये एग्जांपल 9.1 कर रहे हैं, एग्जांपल 9.1 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। देखो कैसे करने क्वेश्चन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। देखो कैसे करना है। एग्जांपल 1 देखो बच्चों, एग्जांपल 9.1 क्वेश्चन कह रहा है मुझसे एक कांस्टेंट फोर्स है, एक फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है, और एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है 5 kg। इसका मास कितना है? 5 kg। एक फोर्स लग रहा है इस पे, ऐसे इस पे एक फोर्स लग रहा है, टाइम की वैल्यू 2 सेकंड है, टाइम की वैल्यू 2 सेकंड है, और जिससे इसकी वेलोसिटी 3 मीटर 5 सेकंड से 7 मीटर 5 सेकंड हो जाती है, 7 मीटर 5 सेकंड। तो ये फोर्स है कितना भाई? इस क्वेश्चन में जो पहले लिखा होता है ना वेलोसिटी, ये u है और ये v है, ये u है और ये क्या है? v। ये क्या है? v। तो u की वैल्यू कितनी है बताओ? u की वैल्यू है 3 मीटर पर सेकंड और v की वैल्यू कितनी है? 7 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से आप a निकाल लो ऐसे करके, v माइनस यू बाई टी करके। सो a की वैल्यू कितनी होगी? 7 माइनस 3/2 है ना? कितनी होगी बच्चों? ये होगी 7 माइनस 3/2, तो ये 4/2, ये हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये a की वैल्यू हो गई। अब हमें क्या निकालना है? फोर्स। क्या निकालना है हमें? तो फोर्स का फॉर्मूला ma होता है ना। फोर्स के लिए मास चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। तो मास तुम्हारे पास है 5 और एक्सेलरेशन है 2, तो फोर्स का वैल्यू हो गया 10 न्यूटन। कितना आ गया आंसर? 10। बहुत सिंपल क्वेश्चन। अब कह रहा है कि अगर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर ये फोर्स 5 सेकंड के लिए लगेगा, 5 सेकंड तक लगेगा, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? क्वेश्चन पढ़ो। फाइनल वेलोसिटी पूछी है मुझसे पूछा है v और t दे रखा है मुझे 5 सेकंड, 5 सेकंड। तो लगा लो v निकाल लो। v का फॉर्मूला क्या होता है? u प्लस at, u का वैल्यू 3 प्लस के a की वैल्यू कितनी है? 2, t की वैल्यू 5 है, तो 2 पंजे 10 हो गया ना, तो 10 जमा 3, तो ये आ गया 13 मीटर पर सेकंड, 13 मीटर पर सेकंड। ऐसे निकालो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 9.2। 9.2 क्वेश्चन कह रहा है कि किस पे ज़्यादा फोर्स लगेगा। मतलब ये एक हमारे पास मास है, एक मास ये है और एक मास मेरे पास ये है, ये 2 मास है, एक 2 किलो का, एक 4 किलो का। ये मास 2 किलो का है, ये मास 4 किलो का है। इसका जो एक्सेलरेशन है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और इसका जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ये मास सपोज हमारा m1 मास है, ये मास कितना है? m1। और ये वाला जो मास है सपोज ये m2 मास है। क्या मास है ये? तो एक्सेलरेशन मान लो इसे ये a1 एक्सेलरेशन है और ये a2 एक्सेलरेशन है, a2 एक्सेलरेशन। ये अलग अलग है ना, क्योंकि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, अलग मानो। तो इस पर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा? F1। तो F1 क्या हो जाएगा? m1 a1। तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू में 5, ये आंसर हो जाएगा 10 न्यूटन। कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन। और निकाल लो F2। तो F2 क्या हो जाएगा? m2 इंटू a2, सो m2 कितना है? 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8 न्यूटन। क्या हो जाएगा ये? तो कौन सा फोर्स बड़ा है? F1 फोर्स F2 से बड़ा है। तो ये आ गया आंसर। सिंपल क्वेश्चन हो गया। कम भाई फोर्स के लिए क्या चाहिए? मास और एक्सेलरेशन। आप यूनिट से पहचान लो ना, जो चीज़ kg में है वो मास है और जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में वो एक्सेलरेशन है। क्या है वो? एक्सेलरेशन। m इंटू a कर दो, F1 बराबर m1 a1 और F2 बराबर m2 a2। पता लगा लो कौन सा फोर्स बड़ा है। कर लोगे? श्योर हो? चलो नोट कर लो। 9.3 देखो कैसे कहना है। मुझसे बोल रहा है एक ये मोटर कार है, ये एक मोटर कार समझ लो कि हमारे पास एक मोटर कार है और इसका जो मास है ना वो 1000 kg है। मतलब इस मोटर कार के साथ उन लोगों का मास भी है जो इसमें बैठे हुए हैं, ये लोग, इन सब का मास 1000 kg है। अब ये मोटर कार है ना 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, इस स्पीड से चल रही है और 4 सेकंड लगते हैं इसको स्टॉप होने में। 4 सेकंड से स्टॉप होने में लगते हैं, 4 सेकंड लगते हैं स्टॉप होने में। तो स्टॉप का मतलब समझ जाओ v0 है। v क्या है? 0। स्टॉप का मतलब क्या होता है? v0। स्टॉप का मतलब v0। तो v0 हो गया। तो फिर ये u हो गया। क्या हो गया ये? u। किलोमीटर पर आवर को एक क्वेश्चन ध्यान रखना, मीटर पर सेकंड में चेंज ऐसे करते हैं, 5 बटे 18 से गुणा कर देते हैं। तो इसको इससे काटना, 6 पंजे 30 मीटर पर सेकंड आ गया, 30 मीटर। तो ये u की वैल्यू, v की वैल्यू, t की वैल्यू। हमसे क्या पूछा है इसके अंदर? हमसे पूछा है इसके अंदर फोर्स। क्या पूछा हमसे? फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? फोर्स का फॉर्मूला हो गया m इंटू में a। बोलो। और a का फॉर्मूला क्या हो गया? देखिए m हो गया हमारे पास 1000 और a का फॉर्मूला क्या हो गया? v माइनस यू बाई टी, तो हो गया 1000। एंड v की वैल्यू कितनी है इसके अंदर? v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 30 और t की वैल्यू कितनी है? 4। कितनी है? 4। तो ये माइनस आगे ले लो, माइनस 1000 ऐसे, ये हो जाएगा 30/4, 4 से इसे डिवाइड कर लो, ये हो जाएगा 25 3 75, ये जाएगा माइनस के 25 3 75, ये 2 जो लगा दो, इतने न्यूटन आंसर आ गया, इतने न्यूटन आंसर आ गया, -7500 न्यूटन।
क्योंकि स्टॉप करना है ना, किसी गाड़ी पे फोर्स लाना हो तो स्टॉप करने के लिए तो आंसर माइनस में ही आएगा ही, इसमें आएगा माइनस में, तो -7500। ठीक है, क्योंकि किसी चीज़ जैसे कोई चीज़ ऐसे आ रही है तो स्टॉप करने के लिए ऐसे फोर्स लगाना पड़ेगा, तो ये फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में उसके मोशन के अपोजिट हो गया। कोई चीज़ ऐसे आ रही है ना तो मोशन के अपोजिट दिशा में फोर्स लगाना, तो ये नेगेटिव आएगा आंसर, क्या आएगा? तो किसी वस्तु को अगर रोकने के लिए फोर्स लगाओगे तो वो हमेशा नेगेटिव आएगा, चलाने के लिए फोर्स लगाओगे तो पॉजिटिव आएगा, चलाने के लिए फोर्स लगाओगे तो पॉजिटिव। देखो 9.4 क्वेश्चन देखो बच्चों, 9.4 क्वेश्चन कह रहा है कि एक 5 न्यूटन का फोर्स है और एक मास है। एक मास हमारे पास m1 है, ये मास हमारे पास m1 है, और ये फोर्स 5 न्यूटन का है। ये फोर्स कितने न्यूटन का है? 5 न्यूटन का। और ये एक m1 मास को है ना, m1 मास को इतना एक्सेलरेशन देता है a1, ये m1 मास को इतना एक्सेलरेशन देता है, ये वाला फोर्स, इसको F1 मान लो। चलो, एक फोर्स 5 न्यूटन का एक m1 मास को 5 न्यूटन का एक फोर्स m1 मास को इतना एक्सेलरेशन देता है, और यही फोर्स को F मानना पड़ेगा, सेम फोर्स है। और सेम फोर्स जो ना m2 मास को सेम फोर्स इतना a2 देता है, कितना? 20। ये सेम फोर्स है 5 न्यूटन का लग रहा है, इस पर भी कितना लग रहा है? 5 न्यूटन। 5 न्यूटन इस पर लग रहा है, 5 न्यूटन इस पर लग रहा है, तो लगा लो। तो ठीक है, अगर दोनों को जोड़ देंगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा? अगर मैं इन दोनों मासेस को ऐड कर दूंगा, ये मास और ये मास, हमने इन दोनों मास को ऐड कर दिया m1 प्लस m2 को, अब एक्सेलरेशन कितना होगा? देखो, एक फोर्स 5 न्यूटन का है, एक m1 मास को इतना एक्सेलरेशन दे रहा है, ये 5 न्यूटन और ये भी है, ये निकालना है। यही फोर्स m2 मास को इतना एक्सेलरेशन दे रहा है, 20। कितना दे रहा है? 20। तो लगाओ फॉर्मूला, F बराबर, F तो सेम है इसमें, F को मत लिखना F1 F2, m1 a1 लिखो। m1 कितना हो गया? m1 मुझे निकालना है, a1 कितना हो गया? 10, और फोर्स कितना है? 5। तो m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/10, यानी 0.5 kg, 0.5 kg। अब ऐसे इधर कर लो, F बराबर m2 a2, तो ये रहा m2, ये 5, ये भी, और ये कितना है? 20। सो m2 की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? 5/20, 5/, तो ये कितना आएगा? 5 चौक 20, ये आएगा 0.25 kg, 0.25 kg। अब इन दोनों मास को जोड़ दो, m1 प्लस इन दोनों मास पे भी यही फोर्स लग रहा है, 5 न्यूटन ही लग रहा है इस पर। अब इन दोनों मासेस को जोड़ दो, m1 प्लस m2 कितना हो गया? ये हो गया 0.5 प्लस के 0.25, ये कितना हो जाएगा? 0.75 kg। अब लगाओ फोर्स का फॉर्मूला, F बराबर m इंटू में a, यही फोर्स है 5 न्यूटन का, अब मास हो चुका है 0.75 और ये a निकालना है, क्या निकालना है? a। तो अब इसको डिवाइड कर दो ऐसे, ये 5 ऊपर, 0.75 नीचे, ये आ जाएगा a, इसको हटा के ऊपर लगा दो 2 0, 25 से काट दो, 25 दूनी 50, 0, 25 से 75 इसको ऐसे काटोगे ना तो 6.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये a की वैल्यू आ जाएगी। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 6.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कर लोगे ऐसे? बोलो बच्चों, कर लोगे? तो सिंपल क्वेश्चन है ना, एक फोर्स 5 न्यूटन का m1 मास को एक एक्सेलरेशन दे रहा था, और वही फोर्स m2 मास को वो a2 एक्सेलरेशन दे रहा था। तो हमारे पास फोर्स भी एक्सेलरेशन भी, मास ही तो नहीं है, मास निकाल लो। फिर दोनों मास को जोड़ के फिर से F बराबर m में कर दो, क्योंकि फोर्स अभी भी वही है 5 न्यूटन, तो a निकाल लो। क्या निकाल लो? a। कर लोगे? चलो नोट करो इनको। एग्जाम्पल 9.5 देखो, 9.5 देखो, आपका ऐसे ग्राफ दे रखा है ऐसे, और यहाँ पे आपको 20 दे रखा है, और यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी है, और ये यहाँ पे टच है 10 पर, ये टाइम दे रखा है, और यहाँ पे ये 10 है, ये 10 है, और ये टाइम सेकंड में है, ये 10 सेकंड है। ग्राफ को पढ़ना सीखो। ये टाइम 0 पे जो वेलोसिटी है ना वो u है, कि टाइम 0 पे जो वेलोसिटी है वो u है, तो u की वैल्यू कितनी है? 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसको 100 से भाग कर दो तो हो जाएगा 0.2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमेशा हम मीटर में यूज़ करते हैं। और ये जो मतलब जब टाइम हमारा 10 सेकंड हो गया तो ये वेलोसिटी 0 हो गई, वेलोसिटी क्या हो गई? 0। तो v ये फाइनल वेलोसिटी 0 हो चुकी है जब टाइम हमारा क्या हो चुका है? 10 सेकंड। तो ये एक बॉल का ग्राफ है, उस बॉल का मास कितना है? मास इसमें 20 ग्राम है, मास कितना है इसमें? 20 ग्राम। तो इसे किलो में कन्वर्ट कर लो 1000 से डिवाइड करके, ये 0.020 kg आ गया, 0.020 kg। 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे ना, 1 2 3 के बाद। तो हमें क्या निकालना है इसके अंदर? फोर्स। तो फोर्स के लिए पहले a निकालो, v माइनस u बाई टी। तो v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 0.2 एंड t की वैल्यू 10, t की वैल्यू 10। तो ये कितना हो गया? -0.2। ये रहा पॉइंट, ये रहा माइनस, और ये रहा 10। अब ऊपर से एक के बाद और ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट को तुम यहाँ से पॉइंट हो गए 2 0 आ जाएंगे ना,
ऐसे करके 2 जीरो आ जाएंगे आपकी। तो 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 1 2, यहाँ पॉइंट लगा के यहाँ पे जो यहाँ माइनस लगा दो, क्या लगा दो यहाँ पे माइनस। तो ये हमारे पास इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। अब मुझे निकालना है फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू में a, तो m कितना है 0.020 और ये a की वैल्यू कितनी है 0.02 और माइनस ले लो आगे, यहाँ माइनस ले लो, क्या लो यहाँ पर माइनस, ये माइनस पर यहाँ आ गया और ये राशि। अब यहाँ से पॉइंट आके 2 जीरो लगा लो, यहाँ से पॉइंट आके 3 जीरो लगा लो। अब 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 40, नीचे आ गए 3 जीरो, इसको इससे कट कर लो, ये 5 जीरो है नीचे, 3 जीरो है 2 जीरो 5 जीरो, तो ये इससे कट हो गया तो नीचे 4 जीरो बची, क्या बची नीचे 4 जीरो बची और ये बचा माइनस, ये माइनस। अब ऊपर से 4 के बाद पॉइंट लगा लो, 1 2 3 4, यहाँ पॉइंट लगा, यहाँ ये माइनस लगाओ और ये न्यूटन लिख दो, क्या लिख दो ये न्यूटन। सो -0.004 न्यूटन आंसर हो जाएगा। कर लोगे ऐसे, बोलो, चलो नोट करो इन सबको। देखो बच्चों, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखो, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो कौन सा है। चलो क्वेश्चन 5 देखो। चलो कह रहा है एक ट्रक है बच्चों जो रेस्ट से चल रहा है। अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट का मतलब होता है U0। अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट और वो रोल्स डाउन अ हिल विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वो पहाड़ी से रोल डाउन हो रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से और डिस्टेंस है 400 मीटर, जो चीज़ मीटर में वो एस होती है, और टाइम है 20 सेकंड। टाइम कितना है बच्चों 20 सेकंड। हमें क्या निकालना है एक्सेलरेशन, क्या निकालना है हमें एक्सेलरेशन। एंड रोल्स डाउन है हिल विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब हिल से नीचे उतरना इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। ये ए पूछा मुझसे एंड फोर्स पूछा है, और जो मास है ना वो 7 टन है। मास कितना है 7 टन्स, मास कितना है 7 टन्स है मास। तो 1 टन में कभी यूज़ नहीं करते, केजी में यूज़ करो, तो 1000 से इंटू कर दो, तो ये हो जाएगा 7000 केजी, 7000 केजी। तो हमसे क्या पूछा फोर्स, क्या पूछा है मास तो है, एक्सेलरेशन नहीं है, क्या नहीं है एक्सेलरेशन। बट एक्सेलरेशन नहीं है बच्चों, ध्यान दो। अब तुम ये मत सोचना कि सर एक्सेलरेशन के तो v - u/t लगा लो, v कहाँ है, v भी नहीं है। एक्सेलरेशन के लिए हम s वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे, s बराबर ut प्लस के हाफ ऑफ at²। कौन सा रिलेशन होता है पोजीशन टाइम, कौन सा रिलेशन होता है हाँ। तो s की वैल्यू कितनी है 400, u की वैल्यू 0 और यहाँ पे t हो गया, यहाँ पे हाफ हो गया, a मुझे निकालना है, और t की वैल्यू कितनी है 20 सेकंड, t की वैल्यू कितनी है 20 स्क्वायर, तो यहाँ पे 20 लिख दो इंटू 20, तो ये तो 0 हो गया ना, खत्म हो गया। तो अब इस 2 को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 400 आ गया, ये इंटू में 2 आ गया, ये वाला 2 इधर गया, और ये वो वाला 20 का स्क्वायर 400 नीचे आ गया। अरे 20 का स्क्वायर 400 था ना, तो 400 से 400 कट गया। सो ए की वैल्यू कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से क्या पूछा एफ, तो एफ का फॉर्मूला क्या हो गया एम ए। सो एम की वैल्यू 7000 और इंटू में 2, तो आंसर कितना हो जाएगा 14000 न्यूटन, 14000 न्यूटन। सो दिस इज आवर आंसर। कर लोगे ऐसे, बोलो ऐसे करा। देखो क्वेश्चन 6 देखो, क्वेश्चन 6 कह रहा है मुझसे एक स्टोन है, उसका मास 1 kg है, और मैंने पहले मास लिख लो स्टोन का, कि एक पत्थर का मास है 1 kg और मैंने उसे फेंका है 20 की वेलोसिटी से। वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। फ्रोजन सरफेस ऑफ लेक, मतलब वो जो झील की जो फ्रोजन सरफेस होती है ना, जमने वाली सतह, जैसे पत्थर को फेंका तो जमने वाली सतह पे फेंक दिया तो वो रुक गया, पत्थर रुक गया, तो उसकी ये यू हो गई, क्योंकि रुकने का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी 0 होना, फाइनल वेलोसिटी 0 होना। रुक गया ना, तो v 0 हो गया, स्टॉप हो गया, v 0 हो गया, स्टॉप हो गया, रेस्ट में आ गया, वो रेस्ट में आ गया। और देखिए कितना डिस्टेंस चला वो 50 मीटर। जैसे एक पत्थर को फेंका ऐसे, तो यहाँ पे थोड़ा सा चलने के बाद रेस्ट में आ गया, रुक गया। फ्रोजन सरफेस ऑफ लेक पे फेंका तो रुक गया। ये 50 मीटर जो चीज़ मीटर में वैसे होगी। हमसे क्या पूछा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स पूछा, क्या पूछा है फोर्स। तो फोर्स के लिए मास है, ठीक है मास है, ए नहीं है पर टी भी नहीं है जी। आप ए बराबर v - u/t को लो, टी का है आपके पास, एस का यूज़ करो ए के लिए। अब यू और वी में वी वाला इक्वेशन यूज़ करो, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो v की वैल्यू 0 स्क्वायर, u की वैल्यू 20 स्क्वायर बराबर 2, a की वैल्यू मुझे निकालनी है, और s की वैल्यू क्या होगी 50, क्या होगी, तो 50 दूनी क्या हो गया 100, ये हो गया a, और इसको 2 बार लिख लो -20 इंटू 20। अब 100 को नीचे ले जाओ, ये हो जाएगा -400 अपॉन में 100, ये हो जाएगा a, इसको इससे काटो। सो a की वैल्यू कितनी होगी -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होगी a की वैल्यू। देखो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पूछा है,
किस किस के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पूछा है? स्टोन और आइस के बीच में, पत्थर और बर्फ के बीच में फ्रिक्शन हमेशा माइनस में आता है। इस बात का प्रमाण है कि माइनस में ही आएगा। देखो एफ निकालो, तो एफ क्या होता है? एम इंटू में ए, सो मास कितना हो गया 1 और फ्रिक्शन हो गया माइनस फोर्स, एक्सेलरेशन -4 हो गया, तो फ्रिक्शन हो गया -4 न्यूटन। कितना हो गया? -4 न्यूटन। ये हो गया बहुत सिंपल क्वेश्चन। भाई आपको दिमाग लगाना है, आपको फोर्स लगाना है, तो फोर्स के लिए ए चाहिए ना। अगर आप इसमें सोचते v - u/t करके ए निकाल रहे हैं बार बार, तो टी थोड़ा ना इसमें, तो सोचो कौन से इक्वेशन से ये आएगा? v² - u² = 2as से ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ से फोर्स निकालेंगे और ये फ्रिक्शन फोर्स है, तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा माइनस में आता है। किस में आता है? हमेशा माइनस में। तो नोट कीजिए फटाफट बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए एक्सरसाइज का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। इसमें ना एक 8000 किलो का इंजन है, तो कुछ समझो, पड़ा इमेजिन करो कि बहुत ईजी है। मतलब ये 8000 किलो का एक इंजन समझ लो। ऐसे ये इंजन का मास है 8000 किलो, 8000 kg। अब ये 5 वैगन को खींच रहा है, मतलब 5 डब्बे इसके अंदर, ऐसा समझ लो कि ये 5 डब्बे इसके अंदर, ऐसे 1 डब्बे 2 डब्बे 3 डब्बे और ये 4 डब्बे और ये 5 डब्बे, 5 डब्बे हैं। अब इनका जो मास है ना, मतलब एक का मास 2000 है। एक का मास कितना है? 2000 kg। ये 5 डब्बे हैं, इनका मास है 2000 kg। और ये डब्बे समझते हो? वैसे डब्बे नहीं, तो गाड़ियों के डब्बे जो होते हैं, गाड़ियों से जुड़े होते हैं डब्बे। अब कंटेनर नहीं, गाड़ियों से जब डब्बे जुड़े होते हैं, जैसे कि मैं पहले डब्बे में बैठा हूँ, दूसरे डब्बे में, ऐसे डब्बों से गाड़ी बनती है ना। तो ऐसे 5 वैगन है, पूरे ट्रेन ऑफ 5 वैगन ईच ऑफ 2000 kg। तो एक का मास 2000 है, तो मास ऑफ 5 वैगन कितना हो गया? मास ऑफ 5 वैगन्स, तो 5 वैगन्स का मास हो गया 5 इंटू में 2000, 5 इंटू में ये हो गया 10,000 kg। कितना हो गया ये? तो टोटल मास कितना हो गया? टोटल मास हो गया इंजन प्लस वैगन का। तो इंजन का मास कितना? 8000, ठीक है, और ये कितना मास हो गया? 10,000। कितना हो गया? तो ये 18,000 हो गया। टोटल मास कितना हो गया? 18,000 kg, 18,000 kg हो गया बच्चों। अब जो इंजन फोर्स लगा रहा है ना, वो 40,000 न्यूटन लगा रहा है, और फ्रिक्शन फोर्स है 5,000 न्यूटन। देखो फोर्स ऑफ इंजन कितना है? फ्रिक्शन को हमेशा माइनस करता है। फोर्स ऑफ इंजन, जो इंजन का फोर्स है वो है 40,000 न्यूटन। कितना फोर्स है बच्चों? 40,000 न्यूटन। और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो है 5,000 न्यूटन। कितना बच्चों? 5,000 न्यूटन। तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? नेट फोर्स, नेट फोर्स मतलब जैसे इंजन का ऐसे, फ्रिक्शन ऐसे है, तो नेट फोर्स निकालने के लिए बड़े में से छोटा माइनस कर दो, बड़े में से छोटा माइनस कर दो। तो ये कितना हो गया? 35,000 न्यूटन। ये नेट फोर्स आ गया। एंड फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स कितना लिखो यहाँ पे? 35,000। मास कितना है? 18,000। तो एक्सेलरेशन निकाल दो, 3 0 3 0 काट दो, ये हो गया 35/18। ये एक ही वैल्यू आ गई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमसे क्या पूछा था इसमें? एक्सेलरेशन भी पूछा था। क्या पूछा था? एक्सेलरेशन। थर्ड क्वेश्चन पूछा है फोर्स ऑफ वैगन 1। इस वाले वैगन का इस वाले वैगन पे फोर्स कितना होगा? बोलो बच्चों। फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। तो हमारे पास एक्सेलरेशन कितना आ गया बच्चों? 35/18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। ये एक्सेलरेशन आ गया 35/18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैगन 1 पे कितना फोर्स लगाएगा? बात समझ रहे हो? ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा? यहाँ तो क्वेश्चन समझाया ना तुमको। यहाँ तो क्वेश्चन क्या था कि एक वैगन का मास था 2000, 5 वैगन थे, तो 5 वैगन का मास 10,000 हो गया, इंजन का मास 18,000, 8,000, तो टोटल मास हो गया 18,000। टोटल मास कितना हो गया? 18,000। अब इंजन फोर्स लगा रहा है आगे की तरफ, फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की तरफ, तो नेट फोर्स कितना हो गया? बड़े में से छोटा माइनस कर दो, नेट तो इतना ही हुआ ना। अब इस फोर्स से एक्सेलरेशन निकाल लो, नेट फोर्स से मास इंटू एक्सेलरेशन करें, एक्सेलरेशन निकाल लो। अब वैगन 1 का वैगन 1 पे फोर्स निकालना है, वैगन 1 का वैगन 2 पे, कि ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा होगा। कर लोगे ऐसे? श्योर हो? पहले नोट करो, नोट करो पहले यहाँ तक, फिर बता दो। देखो वैगन 1 का वैगन 2 पे फोर्स निकालना है ना, वैगन 1 का वैगन 2 पे फोर्स निकालना है। तो फोर्स ऑफ, ऐसे लिखो, फोर्स ऑफ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन 2। तो नेट फोर्स जो आपका है ना, नेट फोर्स में से माइनस कर दो मास इंटू एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स कितना है हमारा? 35,000 माइनस एक वैगन का मास ले लो 2000, और टोटल एक्सेलरेशन कितना है? 35/18, 35/18। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके माइनस कर देना, आंसर हो जाएगा। कर दोगे ना?
बोलो। तो ऐसे सॉल्व कर लेना अपने, ठीक है। अरे कर लो ना सॉल्व। ये 1000 आ जाएगा ना, ये 9 आ जाएगा, तो ये 35,000 आ जाएगा, 35 और ये 9 आ जाएगा, तो ये कितना जाएगा 35,000। ठीक है। अब 35,000 तुम चाहो तो कॉमन ले लो, 65,000 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचा 1 और यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस 9, 9 में से गया तो 35,000 ये हो जाएगा, 9 में से गया 8 ऊपर आएगा और 9 नीचे। अब ये कर लेना, ठीक है। इसकी 8 से मल्टीप्लाई आएगा, 9 से डिवाइड, इतने न्यूटन लिख देना, इतने न्यूटन। सो डैट इज़ योर आंसर, इतने न्यूटन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। चलो इसके बाद सिंपल देखो, तुमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है इस वाले में, क्वेश्चन नंबर 8 में, ये मिटाना पड़ेगा हमें। तो पहले नोट करो इनको, फिर बढ़ा देता हूँ। नोट करो।